चार बातें बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। वे चार बातें क्या है जो जीव के लिए दुर्लभ है, कठिन है? महात्मा बुद्ध बताए, पहली बात, जीव के लिए मनुष्य शरीर पाना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। जीव को जल्दी मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। हम आपको जो भी मनुष्य का शरीर मिला है, जल्दी नहीं मिला है, बहुत कठिन से मिला है। बहुत समय से इंतजार करते आए हैं, तब मिला है। और याद रखिएगा, हम आपके इंतजार करने पर भी हम आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। हाँ, हम आपके ऊपर ईश्वर चाहा, परमात्मा चाहा, तब मनुष्य का शरीर मिला। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है, जीव के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। जब ईश्वर चाह लेते हैं, परमात्मा चाह लेते हैं कि इस जीव को मनुष्य का शरीर मिलना चाहिए, तब मिलता है। सुन रहे थे ना पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को कह रहे थे, प्रजाओं, ऐसे आप लोगों को मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे थे, अन्यान प्रकार के दुखों को भोग रहे थे, ईश्वर परमात्मा को देखा नहीं गया, उनको दया आ गई। ये अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा उन शरीरों से निकाल करके, उस दुखों से निकाल करके मनुष्य का शरीर दिया। ईश्वर दिया, परमात्मा दिया। जीव के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, ईश्वर के चाहने पर जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। हम आपको जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, ईश्वर के चाहने पर। हम आप कहने का मतलब शरीर से नहीं है, शरीरी से है। चेतन आत्मा जीवात्मा से है। जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से। सुन रहे थे पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये प्रजाओं, आप लोगों को याद रखेंगे, आप लोग कहने का मतलब शरीर से नहीं, शरीरी से है, चेतन आत्मा से है। आप लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, बड़ा भाग्य से मिला है। और यह शरीर इतना उत्तम शरीर है, इतना बढ़िया शरीर है, देवलोक के प्राणी भी, मतलब देवता लोग भी शरीर की कामना करते, इच्छा करते हैं कि हमें मनुष्य का शरीर मिलता, बड़ा अच्छा होता। अब आप सोच सकते हैं, अभी मनुष्य देवताओं की उपासना करते हैं ना, देवताओं को भजते हैं ना मनुष्य, लेकिन वो देवता लोग मनुष्य शरीर की कामना करते हैं। यही तो संसार है, यही तो ईश्वर परमात्मा की माया का खेल है। देवलोक के रहने वाले प्राणी मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, और मृत भुवन के रहने वाले मनुष्य देवलोक की कामना करते हैं, देवलोक की कामना करते हैं। और याद रखिएगा,
देव वाला शरीर को धारण करके आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते हैं। हाँ, मनुष्य शरीर अगर आपको रहा तो मनुष्य शरीर में रह करके आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। देवता लोगों को इस बात का पता होता है कि हम मृत भवन में रहकर अन्यान प्रकार के शुभ कर्मों को किए, देवता वाला शरीर हमें प्राप्त हो गया। यह तो भोग प्रधान शरीर है। यहाँ रहकर हम ईश्वर भगवान परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ रह कर के हम स्वर्ग के सुखों को भोग सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते, अपना परम कल्याण नहीं बना सकते हैं। देवता के शरीर में वो क्षमता नहीं, वह सामर्थ्य नहीं को ईश्वर की उपासना कर ले, परमात्मा की उपासना कर ले। इस बात को बढ़िया से वो जानते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर की कामना करते हैं कि मनुष्य शरीर अगर मिल जाता ना तो मनुष्य का शरीर कर्म प्रधान शरीर है, योग प्रधान शरीर है। मनुष्य के शरीर में रहकर हम अच्छे अच्छे कर्मों को कर सकते हैं, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके अपना परम कल्याण भी बना सकते हैं। सज्जनों, याद रखेंगे आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई जीवात्मा देवता वाला शरीर को पा लिया, देवलोक चला गया तो सदा वहाँ पर रह लेगा। ऐसा है? ऐसा नहीं है। मैं प्रातः काल में भी सुनाया था, पूर्ण छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। और भगवान श्री राम का वचन अभी आप लोग पाठ में भी सुने, बहुतों बार सुने हैं, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख जीव के लिए स्वल्प है। जब तक जीव के पास में पुण्य की पूंजी होती है तभी तक जीव स्वर्ग में रहकर देवता वाला शरीर को पाकर वहाँ के सुख को भोग सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि देवलोक चले गए तो जन्म मरण के चक्र से छूट गए। याद रखेंगे आप लोग, एक ईश्वर परमात्मा के लोक के अलावा आप किसी भी लोकांतर में चले जाएंगे, किसी भी प्रकार के शुभ कर्मों को करके, तो आपका पुनरावर्तन होता ही रहेगा, जन्म मरण आपका लगा ही रहेगा। आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते, आवागमन के चक्र से नहीं छूट सकते। हाँ, परमात्मा के लोक में चले जाएंगे तब आपका आना जाना बंद हो जाएगा, जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्मणा लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुप्यत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोकांतर है सब में पुनरावर्तन होता है, और उस लोक में रहने वाले प्राणियों में भी पुनरावर्तन होता रहता है, मतलब आवागमन लगा रहता है। एक ऐसे ही प्राणी है जो हमारे पास आ जाते हैं, हमारी उपासना करके तो स्थिर हो जाता है, उसका पुनरावर्तन नहीं होता है, उनका जन्म मरण नहीं होता, आवागमन नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो ईश्वर परमात्मा के लोक के अलावा किसी भी लोकांतर में आप जाएंगे तो आपका जन्म मरण लगा ही रहेगा। एक बार इंद्र के मन में हुआ, अभी जो स्वर्ग में इंद्र हैं वहाँ के राजा बन करके बैठे हैं, इनका नाम है, धरती पर का नाम है, जब ये धरती पर थे न तब का नाम है इनका पुरंदर। ये राजा पुरंदर थे। इस मर्त भवन में 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा किए। और कहा जाता है जो मर्त भवन में 100 अश्वमेध यज्ञों को पूरा करता है वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र की गद्दी पर बैठता है, वो इंद्र बन जाता है। इंद्र की गद्दी पर बैठ करके इंद्र बन जाता है, वहाँ का राजा बन जाता है। इंद्र एक गद्दी का नाम है, जैसे राष्ट्रपति एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है।
मुख्यमंत्री एक पद का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जो व्यक्ति उस पद पर जाते हैं वो नाम से पुकारे जाते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ भारतवर्ष में जो राष्ट्रपति पद पर है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू नाम है ना लगिन का। ये गई वहाँ पर गद्दी पर बैठ गई, राष्ट्रपति की गद्दी पर राष्ट्रपति हो गई। अभी हम लोगों के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, कहते नरेंद्र भाई मोदी हैं, इनका नाम तो अलग है। अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री हो गए। अभी हम लोग के बिहार में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार, इनका नाम अलग है। ये जाकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे तो मुख्यमंत्री हो गए। उसी प्रकार से इस धराधाम पर जो 100 अश्वमेध यज्ञों को करता है तो स्वर्ग में जाकर के इंद्र की गद्दी पर बैठ करके वो इंद्र हो जाता है। ये पुरंदर नाम का राजा स्वर्ग में जाकर के इंद्र बन करके बैठा है। एक बार इसी राजा के मन में हुआ, इंद्र के मन में हुआ, अरे मैं 100 अश्वमेध यज्ञों को करके यहाँ आया हूँ स्वर्ग लोक में, इंद्र की गद्दी पर बैठा हूँ, मैं इंद्र बन गया हूँ। देखो तो हमारे पास में कितना साम्राज्य है, कितना वैभव है, कितना धन, कितनी संपत्ति है, हमारे पास में क्या क्या है। कल्प वृक्ष है, कामधेनु गए हैं, एक से एक रत्न हैं, अप्सराएं हैं, कितना सुख का साधन है। मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा, अब मैं यहाँ का सुख सदा सर्वदा भोगता रहूँगा, मतलब सब दिन भोगता रहूँगा। अब इस पद से हम कभी गिरेंगे नहीं, हम इस पद से कभी नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा अहंकार उनके मन में हुआ। मैं प्रातः काल के सत्संग में सुना रहा था ना, देवताओं की गुरु हैं बृहस्पति जी महाराज। ये अंतर्यामी महापुरुष इंद्र के मन की सारी बातों को जान गए, इंद्र के मन के सारी बातों को जान गए। अपनी कुटिया में थे बृहस्पति जी महाराज, इंद्र को भीतर से प्रेरित करते, तू हमारे पास आ जा, तू हमारे पास आ जा। सज्जन याद रखेंगे, आप लोग जो सत्संग में आए हैं ना, ऐसे नहीं आए हैं। आपको भीतर से प्रेरित किया है ईश्वर परमात्मा, आपके इष्ट, आपके सद्गुरु की सत्संग में चला जा। वहाँ जाने से तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, संसार की आसक्ति छूटेगी, संसार का मोह छूटेगा, जिससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। ईश्वर आप लोगों को प्रेरित किया है, सद्गुरु आप लोगों को प्रेरित किया है, तब आए यहाँ पर। समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रेरित नहीं किया तो आए हैं, वो सब घर में है, अपने घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं। लेकिन आप लोगों को भीतर से प्रेरित किया ईश्वर सद्गुरु, तब आप लोग यहाँ तक आए, वैसे नहीं आए हैं। और यहाँ आने पर समझदारी होती है, संसार में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, यह नॉलेज सत्संग में होता है, यह ज्ञान सत्संग में होता है। जब सत्पुरुषों का संग प्राप्त होता है, संतों का संग प्राप्त होता है, सद्गुरुओं का संग प्राप्त होता है, तब जीव को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक नॉलेज होता है। और यहाँ तक ऐसे नहीं आए हैं, ईश्वर की प्रेरणा से, सद्गुरु की प्रेरणा से, अपने इष्ट की प्रेरणा से यहाँ तक आप आए हैं। सज्जना बृहस्पति जी महाराज उनको भीतर से प्रेरित करते, तू हमारे पास आ जा। इंद्र को, इंद्र बृहस्पति जी महाराज के पास गए। संजोग देखिए, जिस समय इंद्र बृहस्पति जी महाराज के पास गए ना, उस समय बृहस्पति जी महाराज इंद्र के गुरु अपने सिर को नीचा करके रो रहे थे। उनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। उनके सामने बहुत सारे कीड़े थे, उन कीड़ों से कुछ पूछ रहे थे। इस दृश्य को देख करके इंद्र कहता है अपने गुरु बृहस्पति जी महाराज से, गुरुदेव इन कीड़ों से क्या पूछ रहे हैं?
और आपकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही है, क्या बात है, क्या हो गया? बृहस्पति जी महाराज बोले, इन कीड़ों की दुर्दशा को देख करके मैं रो रहा हूं और इन कीड़ों को पूछ रहा हूं, तू कितनी बार इंद्र बना, तू कितनी बार इंद्र बना, तू कितनी बार इंद्र बना, तू कितनी बार इंद्र बना। यही समय पूछ रहा था, इन कीड़ों की दुर्दशा को देख करके रो रहा था, कीड़ों से पूछ रहा था तू कितनी बार इंद्र बना। तो कोई कीड़ा कहता था 2 बार इंद्र बना हो, कोई कहा 4 बार, कोई कहा 5 बार, कोई कहा 8 बार, कोई कहा 10 बार। जो जितना बार इंद्र बना न वो बता रहा था। तब इंद्र कहता है, गुरुदेव, जो जीवात्मा पुण्यात्मा मर्त भवन में 100 में यज्ञों को करके स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाता है, क्या वो भी कीड़ा की जोनी में जाता है? तब बृहस्पति जी महाराज कहते, तुम तो स्वयं इंद्र भगवान कहलाते हो, इस बात को जानने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर में भी है इंद्र। तुम अपने से जान जाओ कि ये कीड़े जो हमारे सामने में है पहले इंद्र बना है कि नहीं। इंद्र कहता है, गुरुदेव जब आप बोल रहे हैं तो आप तो गलत नहीं ना बोल सकते, हमें विश्वास है, हमें विश्वास है कि सारे कीड़े पहले इंद्र पद पर थे। अब इंद्र कहता है, गुरुदेव हम समझ गए, आप ही हमको प्रेरित किए यहाँ पर आने के लिए और शिक्षा देने के लिए। हमारे अंदर में तो अहंकार आ गया था, मैं अब स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया हूँ, यहाँ पर सदा सर्वदा रहूँगा। स्वर्ग की आसक्ति को दूर करने के लिए, उस मोह को दूर करने के लिए आपने हमको भीतर से प्रेरित करके अपने पास बुलाया। अब मैं समझ गया, मैं भी सदा सर्वदा स्वर्ग में रहने वाला नहीं हूँ। सज्जनों, देवताओं को इस बात का पता होता है कि हम सदा सर्वदा स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, मनुष्य के शरीर में आ जाए तो सत्कर्म भी करेंगे, हरि भजन भी करेंगे। सत्कर्म के बदौलत सुख के स्थान में जाएंगे और हरि भजन के बदौलत ईश्वर के स्थान में जाएंगे, जहाँ से जीव का गिरना नहीं होता है। नहीं तो आप स्वर्ग में भी जा करके गिर सकते हैं। सज्जनों, धर्मशास्त्र में आया है, महापुरुषों का कहना है, इस धराधाम पर जो 1000 अश्वमेध यज्ञों को पूरा करता है वो ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्मा के पद को पाता है, मतलब ब्रह्मा बन जाता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने वाले ब्रह्मा के पद को पाता है, वो ब्रह्मा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मा भी अपने लोक में सदा सर्वदा रहेंगे, नहीं रह सकते। उनका भी पुण्य क्षीण हो जाता तो वो भी धरती पर आ जाते हैं। किस जोनी में चले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके देखिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। एक बार भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। हनुमान जी भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर के चमर डुला रहे थे। उसी समय एक कुत्ता आता है और बहुत जोर से भगवान श्री राम के सामने ही में छींक देता है। छींकनी किसी को आ जाती है तो देखता है कौन है अगल बगल में। छींकनी आ गए तुरंत लोग छींक देते हैं। किसी को भी छींकनी आ जाए, चाहे थूक पड़े कि कुछ पड़े, क्या है, छींकनी आ गई छींक देते हैं लोग। कुत्ता आकर के छींका, भगवान श्री राम कुत्ता के छींकने पर मुस्कुराए, हंसे। हनुमान जी पूछते हैं, प्रभु आप हंसे क्यों? तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान ऐसे हंस दिए। कहा नहीं, आप ऐसे नहीं हंस सकते हैं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप ऐसे थोड़े हंसेंगे, इसमें कोई कारण जरूर होगा। तब भगवान श्री राम ने कहा, देखा नहीं, कुत्ता आकर के छींका, का सो तो देखा, कुत्ता के छींकने पर आप हंसे हैं तो कोई रहस्य होगा ना, रहस्य बताइए। बात को घुमा करके बरगलाने का काम नहीं कीजिए, रहस्य बताइए, मैं रहस्य जानना चाहता हूँ। कुत्ता के छींकने पर आपने हंसा, क्यों हंसा? लोग छींकेंगे तो हंस देंगे लोग, उसमें कोई कारण होगा?
और इस कारण को आप जानने वाले हैं। भले संसार के साधारण जीव, साधारण प्राणी नहीं जान सकता है, लेकिन आप तो जान सकते हैं। आप तो ईश्वर हैं, आप तो परमात्मा हैं, निर्गुण निराकार के सगुण साकार रूप हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूप, आपका तो ये स्वरूप है। भक्तों के कल्याण के लिए आपने सगुण शरीर धारण किया है। आप कोई साधारण पुरुष थोड़े हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। बताइए, तब भगवान श्री राम कहते हैं, कुत्ता जो छीका न, उसकी नाक से कीड़ा निकला। हनुमान जी कहते हैं, उसी कीड़ा के बारे में जानना चाहता हूँ, कीड़ा कौन है? हम भी देखे, कुत्ता छीका और उसके नाक से कीड़ा निकला, तो कीड़ा कौन है? प्रभु वो रहस्य बताइए। तब भगवान श्री राम कहते, हनुमान सुनो, अभी अभी ब्रह्मा के पद से च्युत होकर के ब्रह्मा जी कुत्ते की नाक का कीड़ा बन गया है। अब आप सोच सकते हैं, जो 1000 अश्वमेध यज्ञों को करके ब्रह्मा के पद को पाया, ब्रह्मा बन गया, उनका भी पुण्य छीन हुआ, तो कुत्ते की नाक का कीड़ा हो गया ना। कुत्ते की नाक का कीड़ा सज्जना उसी प्रकार से कहा जाता है, जो 10,000 अश्वमेध यज्ञों को करता है, वे वैकुंठ लोक में जाकर के विष्णु के पद को संभालता है, लेकिन उनका भी पुण्य क्षीण होता है, या उनके भी जीवन में कोई सी घटना घट जाती है, उनको भी वैकुंठ लोक से नीचे उतरना होता है। देखे न, जय विजय को श्राप दे दिए सनकादि ऋषि, उनके कल्याण के लिए भगवान विष्णु को भी धरती पर आना पड़ा है न। कौन कौन से रूप को धारण करना पड़ा है, कितने दुखों को उनको भोगना पड़ा है। एवं प्रकार से बहुत सारे प्रसंग वैकुंठ लोक के लिए भी है। जय विजय का तो पतन हुआ ही, वे राक्षस की जोनी में गए। अब उनके कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु को भी वैकुंठ लोक से नीचे आना पड़ा है। अन्यान प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ा है, अन्यान प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा है, अन्यान प्रकार के दुखों को भोगना पड़ा है। सज्जनों, पूरा इतिहास उधर सुनाने लग जाएंगे तो समय तो उधर ही लग जाएगा। केवल इतना आपको दिखा दिया, कैसा भी पुण्यात्मा है, परमात्मा के लोक के अलावा किसी भी लोक में जाएगा, उसका पुण्य क्षीण हो जाएगा, पुनः उनको मृत भवन में आना पड़ेगा या नरक में जाना पड़ेगा, दुख के स्थान में जाना पड़ेगा। सज्जना, देवलोक के प्राणी भी ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। हमारा शरीर शाश्वत नहीं है, हमारा शरीर सनातन नहीं है, हमारा लोक शाश्वत नहीं है, हमारा सुख शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। अगर ईश्वर परमात्मा कृपा करते, मनुष्य के शरीर में आते, सत्कर्मों को करते हुए हरि भजन करते, हरि भजन की पराकाष्ठा में ईश्वर परमात्मा का धाम मिलता, हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाते। ये व्यवस्था हम देवताओं के शरीर में नहीं है। सज्जनों, भगवान श्री राम ने तो केवल देवताओं का नाम लिया है कि देवता लोग मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन उनके चाहने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। कागभुसुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने 7 प्रकार के प्रश्नों को किया था। उन 7 प्रकार के प्रश्नों में एक प्रश्न था, पहला प्रश्न, कि 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम और बढ़िया कौन सा शरीर है। इस पर कागभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, नर तन सम नहीं कवन्यु देही, अजीव चराचर जाचत जेही। भगवान श्री राम कागभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ जी को कहा था, हे पक्षीराज गरुड़ जी, 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए सबसे उत्तम बढ़िया मनुष्य का शरीर है। नीचे क्या कहते हैं, जीव चराचर जाचत जेही। भगवान श्री राम ने तो केवल देवता का नाम लिया ना, कि देवता लोग मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन कागभुसुंडी महाराज क्या कहते हैं, जितने चर अचर प्राणी हैं सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं।
सभी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। अचर अचर प्राणी का मतलब क्या होता है? चलने वाला प्राणी और नहीं चलने वाला प्राणी। चलने वाला प्राणी जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि हैं, ये चलने वाले प्राणी हैं। उसमें जो जीव है वो भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। जब देवता चाहते हैं तो ये नहीं चाहेंगे। देवता उत्तम शरीर को पाया है, स्वर्ग को पाया है, वहाँ के सुख को भोग रहा है, तो वो मनुष्य शरीर पाना चाह रहे हैं। ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि अधम शरीर को, निकृष्ट शरीर को पाया है, अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है, क्या ये मनुष्य शरीर पाना नहीं चाहेंगे? ये भी चाहता है, ये भी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। ये चलने वाले प्राणी हैं। जो अधम शरीर को पाया है तो उत्तम शरीर मनुष्य का शरीर पाना चाहते हैं। सज्जना, फिर नहीं चलने वाले प्राणियों में वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, जीव तो उसके भी अंदर में है, लेकिन वृक्ष वाला शरीर को पाया है, पहाड़ वाला शरीर को पाया है, अधम शरीर है, निकृष्ट शरीर है, वो भी चाह रहा मनुष्य शरीर। हमें मनुष्य शरीर मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। सज्जनों, चाह तो सभी रहे हैं। मनुष्य शरीर के अलावा जितने जीव हैं न, किसी भी प्रकार के शरीर को धारण किया है तो सब चाह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर मिलता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन उनके चाहने पर भी उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। सज्जनों, आप लोगों के अंदर में प्रश्न हो सकता है, जिज्ञासा हो सकती है, कारण क्या है कि देवता लोग मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं और सभी चराचर प्राणी मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं? कारण क्या है? सुन रहे थे पाठ में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे थे, मनुष्य शरीर के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये विशेषता है मनुष्य शरीर की। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में ये व्यवस्था नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा मनुष्य का शरीर सभी साधनों का घर है, मतलब सभी व्यवस्थाओं का घर है। इस शरीर में रह कर के आप अशुभ कर्म कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं, परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। और साथ साथ इस शरीर के अंदर में मोक्ष का द्वार है, जिसको हम आप 10वां द्वार कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं। मोक्ष के द्वारा में जो साधक अपने आप को साधन विशेष के द्वारा घुसा लेता है न, प्रवेश करा लेता है न, वे साधक सभी प्रकार के दुखों से छूटकर शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। ये व्यवस्था एकमात्र मनुष्य शरीर के अंदर है और किसी शरीर में नहीं है। यही कारण है कि सभी जीव मनुष्य शरीर को पाना चाहते हैं, कि सभी प्रकार के दुखों से छूटने का मार्ग, सभी प्रकार के बंधनों से छूटने का मार्ग एकमात्र मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं है। यही कारण है कि सभी जीव इस शरीर को पाना चाह रहे हैं। कहा को सुंडी जी महाराज से पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा था, आप जो कह रहे हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर सबसे उत्तम है, बढ़िया है, तो आपकी दृष्टि में इसकी खासियत क्या है? तो कागो सुनी जी महाराज ने कहा, मनुष्य के शरीर में 3 ओर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये व्यवस्था है का मनुष्य के शरीर में नरक में जाने की सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी लगी हुई है, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी लगी हुई है। सज्जन, इस बात को सुनकर के लोग आश्चर्य भी करेंगे, ये सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी तो भीतर में घुसेगी नहीं है, 3-3 सीढ़ियों का नाम ले रहे हैं। तो सज्जन, ये बाहरी सीढ़ी की बात नहीं हो रही है। जो बांस से सीढ़ी बनती है या लोहा से बनती है, किसी धातु पदार्थ से सीढ़ी बनती है, वो सीढ़ी नहीं है। तब इसी का ज्ञान तो सत्संग में होता है ना। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। नरक में जाने की सीढ़ी क्या है, स्वर्ग में जाने की सीढ़ी क्या, अपवर्ग में जाने की सीढ़ी क्या है। सदगुरु महाराज जी ने कहा, आंख बंद करने पर जो भीतर में अंधकार मालूम पड़ता है, ये भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है। कारण भीतर का अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक जीव
भीतर में अंधकार देखता रहता है, तब तक जीव अज्ञानी बना रहता है। और अज्ञानी जीव से अनेक प्रकार की भूलें होती है, अनेक प्रकार का पाप कर्म होता है। जैसा कि संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। तो भूल भरम हर बार करने वाला, पाप कर्म हर बार करने वाला तो नरक जाएगा ही। इसलिए सदगुरु महाराज जी ने भीतर के अंधकार को नरक में जाने की सीढ़ी कहा। फिर सदगुरु महाराज जी ने कहा भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। सज्जनों, आप लोग संत मत की तीसरी साधना में सफल हो जाएंगे, दृष्टियोग के साधन में सफल हो जाएंगे, तो आप अंधकार को पार करके भीतर में प्रकाश देखेंगे। प्रकाश देखेंगे। अगर भीतर में प्रकाश हो गया तो सदगुरु महाराज जी कहते वो भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। गुरु महाराज जी ने कहा जब भीतर में प्रकाश होता है तो स्वाभाविक रूप से भीतर का अंधकार खत्म हो जाता है। और प्रकाश पाने वाला साधक अपने जीवन काल में स्वर्ग के सुख को भोगता है। जब शरीर का परित्याग करता है तब भी स्वर्ग में जाता है। और एक विशेष बात हो जाती है उनके लिए, वो 84 में नहीं जाता है। गुरु महाराज जी ने कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुते रहे, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। ये प्रकाश की महिमा है। भीतर में प्रकाश भी होता है। जब आप संत मत की तीसरी साधना को करेंगे, मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टियोग का साधन, इसमें सफल हो जाएंगे तो आपको भीतर में प्रकाश भी होगा। तो गुरु महाराज जी कहते भीतर का प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है। फिर सदगुरु महाराज जी कहते भीतर का सार शब्द, जो साधक अपने भीतर में प्रकाश पाता है न, वे साधक अपने भीतर में 2 प्रकार के शब्दों को पाता है, अनहद और अनाहत। अनाहत शब्द का मतलब होता बहुत प्रकार का शब्द, अनाहत शब्द का मतलब होता एक प्रकार का शब्द। सज्जना, वही एक प्रकार का शब्द सार शब्द है। और सदगुरु महाराज जी कहते यही सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाद अपवर्ग में जाने की सीढ़ी है। मतलब मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, परमात्मा के धाम में जाने की सीढ़ी है। तो सज्जना, भीतर की एक सीढ़ी का दर्शन हम आप करते हैं, एक सीढ़ी को देख रहे हैं जो नरक में जाने की सीढ़ी है, अंधकार। प्रकाश तो नहीं देखते हैं, भीतर के सार शब्द को तो नहीं सुनते हैं। सज्जन, एक सीढ़ी तो दिखाई पड़ती है, अंधकार देखते हैं, लेकिन भीतर का प्रकाश और शब्द को हम आप नहीं देखते हैं। और इस बात को सर्वसाधारण लोग समझ भी नहीं सकेंगे। जो सत्संगी हैं, जो साधना से ताल्लुक रखते हैं, जो संत मत के साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे ही इस बात को बढ़िया से समझ सकेंगे। सबके लिए होगा क्या कह रहे हैं बाबा। तो सज्जना, ये 3 सीढ़ियां मनुष्य शरीर के अंदर में लगी हुई है। ये व्यवस्था और किसी शरीर में नहीं है, और किसी शरीर में नहीं है। फिर क्या का ज्ञान विराग भगति सुख देनी। आप मनुष्य शरीर के अंदर में रहकर, मनुष्य शरीर में रहकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। चाहे भौतिक ज्ञान हो कि आध्यात्मिक ज्ञान हो, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप मनुष्य शरीर में रहने वाले जीव को वैराग्य हो सकता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा किसी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े को वैराग हुआ, राजा महाराजा को वैराग हुआ। सुख को भोगते भोगते जब तृप्ति नहीं मिली ना, संतोष नहीं हुआ ना, तो सब कुछ को छोड़ करके भगवान के भजन में लग गए, उनको वैराग्य हो गया। सज्जना, भक्ति कौन करेंगे तो मनुष्य ही करेंगे। ये सब खासियत मनुष्य शरीर के लिए महापुरुषों ने बताया। समान स्वरूप में आप लोग समझ लीजिएगा, जीव अपना कल्याण एकमात्र मनुष्य शरीर में रह करके कर सकता है। यही कारण है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में पड़े हुए जीवात्मा मनुष्य शरीर के अलावा जो अन्य प्रकार के शरीरों को धारण किया है, वो मनुष्य शरीर पाना चाहते हैं। कि मनुष्य का शरीर मिलता तो मैं अपना कल्याण बना लेता, लेकिन इसके चाहने पर भी इसको मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। महात्मा बुद्ध कहते हैं ये पहली बात है जीव के लिए कि मनुष्य शरीर मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। सज्जन, हम आपको मिला है ईश्वर की कृपा से। अपने आप को भजन में लगा दीजिएगा, भजन में लगाइएगा। परमात्मा श्री राम ने क्या कहा, यही तन कर फल विषय ना भाई।
स्वर्गो स्वल्पंत दुखदाई। इस मनुष्य शरीर का ये फल नहीं है कि केवल वो पंच विषयों का उपभोग करे औषधि के रूप में करे, पेट भरने के लिए नहीं करे, समझ रहे हैं ना, अपने पूरे जीवन को गंवाने के लिए नहीं करे, करना तो पड़ेगा ही। हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा पंच विषयों का पसार ये संसार है, तो हम आपको तो यहीं पर रहना पड़ेगा ना, यहाँ से कहाँ भाग करके जाएंगे। इसी में रहकर पंच विषयों को औषधि के रूप में भोग कर फिर संसार समुद्र को पार करके ईश्वर तक की यात्रा करनी है। सज्जनों, कोई आदमी रोगी हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो दवाई खाने के लिए मात्रा भी बता देता है ना, इस मात्रा में दवाई खाइएगा आप रोग से मुक्त हो जाइएगा। वो आदमी दवाई लेकर के घर आवे और सोचे कि डॉक्टर साहब बोले इसी दवाई से तू रोग से मुक्त होगा। कौन थोड़ा थोड़ा खाए, रोज एक ही दिन खा लेते हैं। जब एक ही दिन सब दवाई खा लेंगे तब उसका क्या हाल होगा। रोग तो छूटेगा उस दवाई से, लेकिन मात्रा है ना, मात्रा से खाइए, बीमारी छूट जाएगी, रोग छूट जाएगा। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जो पंच विषय है ना, जीव को मुक्त होने के लिए ईश्वर परमात्मा औषधि के रूप में, दवाई के रूप में दिया है। ये थोड़ा थोड़ा खाओ, मतलब इसी में रहो, इसी में रह करके भगवान का भजन करके अपना परम कल्याण बना लो। लेकिन लोग तो भगवान का भजन बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, इनको भर पेट खाने के चक्कर में रहते हैं। मतलब पंच विषयों को भरपूर मात्रा में भोगने की इच्छा रखते हैं और जीवन इसी में बिता देते हैं। सज्जन, इसका भला कभी होगा? ये कभी भवरोग से मुक्त हो सकेंगे? जन्म मरण के चक्र से कभी छूट सकेंगे? नहीं। सज्जनों, पानी में डूबने वाला व्यक्ति पानी के ही सहारे से पानी से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से भव सिंधु में, संसार भी समुद्र में डूबने वाले व्यक्ति संसार के ही सहारे ईश्वर परमात्मा तक की यात्रा कर सकते हैं। संसार का सहारा मतलब पंच विषयों का सहारा, इससे हम आप बाहर नहीं जा सकते हैं, इसमें तो रहना ही है, इसी में रह करके अपना परम कल्याण बनाना है। बहुत कठिन से जीव को मनुष्य का शरीर मिला और ये बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहनी कृपा की है, जो एक बार भक्ति से चूक जाएगा वो पुनः 84 में चला जाएगा। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करेगा, भक्ति का थोड़ा थोड़ा स्वल्प भी अभ्यास करेगा, तो महाभय में जाने से बच जाएगा, वो 84 में जाने से बच जाएगा। ये सब नॉलेज तो सत्संग में होगा। सज्जनों, थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास कीजिए, मनुष्य शरीर से आप नीचे नहीं गिरिएगा, नहीं तो एक बार गिर गए 2.25 अरब वर्षों के बाद तब आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं तो तब तक अन्यान प्रकार की जोनी में जागते रहिए, अन्यान प्रकार के दुखों को भोगते रहिए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं बहुत कठिन से जीव को मनुष्य का शरीर मिलता, बहुत दुर्लभ शरीर है ये, जल्दी नहीं मिलता है। दूसरी बात कहते हैं महात्मा बुद्ध कि जीव के लिए दुर्लभ है, कठिन है, वो क्या है? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके भी जीवित रहना दुर्लभ है, कठिन है। सुनते रहते हैं ना सत्संग में, पानी का सा बुदबुदा यह तने सा। मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले के समान है। इस बात को सभी लोग नहीं समझेंगे। जो विज्ञ लोग हैं ना, जो संस्कारी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वे इस बात को बढ़िया से समझेंगे। मनुष्य का शरीर पानी के बुलबुले के समान है। मतलब देखते हैं ना हम आप, पानी पर पानी गिरता है बरसात के समय तो बुलबुला हो जाता है। बुलबुला मतलब बुदबुदा। और सज्जनों, बुदबुदा कब फूटेगा, बुलबुला कब फूटेगा, कोई ठिकाना है? देखते देखते फूट जाता है। एक बार हम सोचे पानी पर पानी गिर रहा था बुलबुला, देखे कि कौन बुलबुला कितना देर में फूटता है। देख रहे थे ना, देखते देखते तुरंत फूट जाता, पता ही नहीं चलता था उनका, कोई समय नहीं लगता था। सज्जना, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है ना, पानी के बुलबुले के समान है। कब नष्ट हो जाएगा,
कब समाप्त हो जाएगा और ये शरीर कब मर जाएगा, ठिकाना है? किसी को पता है इस बात का? कितने लोग तो बहुत स्वस्थ लगते हैं देखने में, ऊपर से बहुत स्वस्थ, और उनको भी एहसास नहीं होता कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, लेकिन टन से चला जाता है, टन से चला जाता है। परिवार के लोग भी कहते हैं अरे कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, एकाएक ये मर गया, एकाएक मर जाएगा। हम लोग अगर जानते इसका इलाज भी कराते, ऐसा कभी कभी परिवार के लोग कहते हैं ना, इलाज भी कराते, जानते कि इसको फलाना रोग है, फलानी बीमारी है, तो इलाज भी कराते, लेकिन इनको तो कुछ नहीं हुआ था, चल गए, टन से चल गए। देख लीजिए, भागलपुर के एक तौहीद साहब थे, वाइस चांसलर, कुप्पा घाट बराबर आते थे। सज्जन मुसलमान थे, लेकिन धार्मिक विचार के थे, बढ़िया विचार के थे। कुप्पा घाट में जब जब आयोजन होता था, जैसे गुरु जयंती, गुरु पूर्णिमा, ये सब पर्व कुप्पा घाट में, तो उनको खास करके निमंत्रण देते, तो वो आते भी थे। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए तो ईद साहब, अपराह्न काल में इसी समय में उनका प्रवचन भी हुआ कुप्पा घाट के हॉल में। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज थे उस समय, उनसे बड़ा उनका लगाव था। दोनों विद्वान महापुरुष, महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज भी कुरान पर प्रवचन करते थे, पुराण पर, वेद पर, सब पर। वो भी कुरान पर, वेद पर, गीता पर प्रवचन करते। तौहीद साहब मुसलमान होकर के भी बढ़िया प्रवचन करते थे, सभी लोगों को गदगद कर देते थे सुना करके। सज्जना गुरु पूर्णिमा के दिन आए, यहाँ से गए अपने घर, अपनी पत्नी को बोले कि चाय बना कर के लाओ। कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था उनको, बिल्कुल स्वस्थ थे। पत्नी को बोले कि चाय बना कर के लाओ। वो सवेरे में एक पत्र लिखे थे अपने पुत्र को, जो बाहर रहते थे, उनको गिराए नहीं थे पत्र को, डाकघर में नहीं दिए थे, वो जो ढोल होता उसमें नहीं गिराए थे। सोचे थे आएंगे सत्संग से तब ये काम होगा, तो पत्नी को भेज दिए चाय बनाने के लिए। अब पत्र साटने के लिए रह गया, तो उनको गिराना था ढोल में, तो साट रहे थे। अब बढ़िया शरीर है, अब पत्नी गए चाय बनाने के लिए, वो पत्र साटा हुआ हो गया, कुर्सी पर राम नाम सत। जब पत्नी चाय लेकर के आई न, चाय पीजिए, चाय पीजिए, दुला रही है, कहीं कुछ नहीं है शरीर में, प्राण निकल गया। पानी के बुलबुले के समान है ये शरीर, कब नष्ट हो जाएगा ठिकाना है। न मरने वाले को पता है, न सगे संबंधी, मित्र, पत्नी, पति को पता है, किसी को पता है कब ये शरीर खत्म हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके भी जीवित रहना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। महापुरुषों ने कहा है संसार के लोगों, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। संसार के सभी प्राणी के माथे पर काल बैठा है, लेकिन काल को कोई देखता है? काल को समझेगा तब न देखेगा। सज्जनों महापुरुषों ने कहा सबके माथे पर काल है, मतलब समय को काल कहते हैं। समय को क्या कहते हैं? काल। समय, समय काल है। सज्जन ये समय सबके माथे पर है। हम आपका जन्म हुआ था उस समय समय था, और अभी हम आप हैं अभी समय है। और सज्जनों जिस समय मर जाएंगे उस समय समय नहीं रहेगा, उस समय भी समय रहेगा। इस समय क्या काल है, समय काल है, लेकिन इसको कोई देख रहे हैं। जैसे माता गंगा है ना, माता गंगा के जल को तो सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन माता गंगा को कोई देख पाते हैं? वो माता गंगा भी जल के रूप में है, उनको कोई नहीं देख रहे हैं। हकीकत में माता गंगा कैसी होती उनको कोई नहीं देख रहे हैं, अभी जल के रूप में है। हम आप जल देखते हैं, कहते ये तो जल है, ये तो गंगा जल है, ऐसा हम आप कहते हैं ना, ये तो जल है तो गंगा जल है, गंगा कहाँ है? सज्जन उसको भी समय पड़ता है ना, आवश्यकता पड़ती है तो शरीर धारण करती है माता गंगा। कभी शरीर धारण किया आप लोगों को पता होगा?
शरीर धारण करके माता गंगा राजा शांतनु से विवाह किए, शादी की है ना वो राजा शांतनु से, और अपने गर्भ से 8 संतान को पैदा की है। 7 संतानों को तो पानी में बसा दिए थे, सज्जन एक संतान को रखे, वही देवव्रत है, भीष्म पितामह है। इसका तो उधर बहुत बड़ा प्रसंग है, उधर नहीं जाना है। तो सज्जना, जब तक माता गंगा जल के रूप में रहते, लोग जल को देखता है, हकीकत में माता गंगा को नहीं देखता है, माता गंगा को नहीं देखता है। हाँ, आवश्यकता पड़ती है तो माता गंगा शरीर धारण करती है। सज्जनों, उसी प्रकार से समय अभी एक काल अभी समय के रूप में है, अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो शरीर धारण कर लेते हैं। तब उनको लोग देखते हैं, कभी सांप के रूप में आ जाते, कभी बिच्छू के रूप में आ जाते, कभी बदमाश के रूप में आ जाते हैं। ऐसा होता है ना, ये काल है। उनको जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो शरीर धारण कर लेते हैं। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, विक्रमादित्य एक बार अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए राजभवन से निकले। प्रजा का निरीक्षण करते करते जंगल चले गए। जब जंगल गए ना, तब देखते हैं एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है वृक्ष पर चढ़ करके। जिस वृक्ष पर चढ़ा हुआ था वो लकड़हारा, उस वृक्ष पर जंगल से एक भालू निकला, चढ़ा तो लकड़हारा देखा ना, इतना डर हुआ उनको, इतना डर हुआ कि भालू आ रहा है। शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, वहीं से गिर गया। गिरा तो राम नाम सत मर गया वो भालू वृक्ष पर से नीचे उतरा, एक स्त्री का रूप धारण किया। जंगल में एक चौराहा था, चारों तरफ जाने का रास्ता था, वहां पर स्त्री बैठ गई। विक्रमादित्य पीछे से देख रहे हैं, बैठ गई। वहां पर 2 सगे भाई कहीं पर दरवानी का काम करते थे, छुट्टी लेकर के घर जा रहे थे। दोनों के पास में तलवार थी, दोनों के पास में तलवार थी। दोनों भाइयों में जो बड़े भाई थे उस स्त्री के पास गए। स्त्री से पूछते हैं, तुम अकेली यहाँ पर बैठी हो, तुम्हारा कोई नहीं है? स्त्री कहती है, अगर हमारा कोई रहता तो हमारे साथ न रहता। कहाँ है? कोई नहीं है। तो वो बड़े भाई कहते हैं, तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, शरीर कमजोर है, लगता है तुमको भूख लगी है, प्यास लगी है। तो औरत कहती है, अगर हमको भूख भी लग जाए, प्यास भी लग जाए, तो हमको भोजन देने वाला कौन है, पानी देने वाला कौन है? उनको बड़ी दया आई, बड़े भाई को बड़ी दया आई। छोटे भाई को कहते, भाई तुम इनके पास में रहो, जंगल के बगल में शहर है, वहाँ से थोड़ा भोजन पानी ला करके इनको दे देते हैं। गए लाने के लिए, वो तो उधर चले गए बड़े भाई, छोटे भाई अकेले बच गए। तो छोटे भाई को औरत कहती है, महिला कहती है, देखो जी, तुम्हारे भाई हम पर आसक्त हो गए, हमसे विवाह करना चाहते हैं। विवाह की तो कोई चर्चा ही नहीं थी यहाँ पर। विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वो हमको पसंद नहीं है, तुम हमको पसंद हो, तुम हमसे विवाह कर लो। जब तक वो भोजन पानी लेकर के आवेंगे ना, तब तक इधर काम खत्म करो विवाह करके। तो छोटे भाई कहते, नहीं नहीं, अगर हमारे बड़े भाई तुम पर आसक्त हो गए, विवाह करना चाहते तो वही करे, हम नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं। औरत बहुत प्रयास की, लेकिन ये छोटे भाई माने नहीं। तब अंतिम में क्या कहती है, हमारी बात को नहीं मानिएगा ना, तो दोनों भाई आपस में लड़ करके यहीं मर जाइएगा। अगर हमारी बात को नहीं मानिएगा तो क्या कहता छोटे भाई, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसा काम हम नहीं करेंगे। बढ़िया आदमी कभी घटिया काम करता है? कई सुनो परिस्थिति आ जाए उनके जीवन में, अच्छे लोगों के जीवन में, तो घटिया काम करना कभी पसंद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छे आदमी थे तो नहीं किए। लेकिन औरत को देखिए क्या करती है, बाल को बिखेर लेती है, साड़ी को फाड़ लेती है और जार बेजार रोने लग जाती है। कुछ देर के बाद उनके भाई आए, देखते हैं कि ये तो औरत रो रही है। भाई को पूछे क्यों रो रही है, तो सब बात बता दी, इसलिए रो रही है। तब उनसे पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों की? कहा हम किए हैं। तुमको विश्वास हो रहा है तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारे छोटे भाई इतना दुष्ट है कि हमसे विवाह करना चाहा। उल्टे आरोप लगा दी न, वो देवो न जाना भी त्रिया चरित्रम कहते हैं ना। त्रिया के चरित्र को देवता भी जान पाते हैं, उनका क्या चरित्र होता है। सज्जन,
क्या देखिए झूठा आरोप लगा रही है, ये तुम्हारा छोटा भाई है, एक नंबर का दुष्ट है। तू जैसे गया भोजन पानी लाने के लिए ना, वैसे हमसे विवाह करना चाह, हम नहीं किए ना, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, बाल खींचा, साड़ी खींचा, फट गई साड़ी। विश्वास हो गया। बड़े भाई कहते छोटे भाई को तू ऐसा क्यों किया? वो कहता हम नहीं किए हैं। कहा तब झूठ बोलती है। सज्जनों, पुरुष को स्त्री के बात पर जितना विश्वास होता है उतना पुरुष के बात पर विश्वास होता है। स्त्री के चंगुल में तो सभी पुरुष फंसे रहते हैं ना, इसलिए तो माता पिता सबको, समाज को भी लोग भूल जाते हैं। किसी की बात को मानते हैं लोग, सब विवेक उनका खो बैठता है, थोड़ा सा विवेक उनके अंदर में नहीं रहता। हाँ, अगर किसी पुरुष के अंदर में या किसी स्त्री के भी अंदर में थोड़ा सा विवेक जागृत रहता है तो मानिए उनके जीवन में सत्संग रहा है। जो सत्संग को अपना करके रखता है ना, तो उनके जीवन में कुछ न कुछ विवेक रहता है, कुछ न कुछ समझदारी रहती है। सज्जनों, देखिए क्या होता है, दोनों भाई आपस में लड़ गए, एक दूसरे पर तलवार का प्रहार की, वहीं पर राम नाम सत हो गया, दोनों भाई मर गए। विक्रमादित्य देख रहे थे। अब वो औरत वहाँ से उठती है, नदी होकर, जंगल होकर के एक नदी बह रही थी, आषाढ़ महीना, बाढ़ का समय, नदी में पानी बहुत ज़्यादा था। किनारे पर गई, सांप का वेश बना लेती है। अब वो सांप पानी में गया, इस पार से उस पार एक नाव पर 250 आदमी जा रहे थे, पार कर रहे थे। बीच नदी में नाव गई, एकाएक वो सांप नाव पर चढ़ गया। जिधर से चढ़ा न, उधर से 100 आदमी हट करके एक तरफ हो गया। स्वाभाविक बात है, इधर सांप आवेगा तो सब लोग उधर नहीं चले जाइएगा, उधर जाएगा तो इधर आ जाइएगा, स्वाभाविक बात है। नाव पर जिधर से सांप चढ़ा, उधर से आदमी हट करके दूसरे तरफ चला गया। जब एक तरफ नाव पर आदमी हो जाएगा तो नाव डूबेगी कि नहीं? नाव डूब गई। और जितने लोग थे सवार उस पर, सब मर गए। अब वो सांप इस पार से उस पार जा करके एक ज्योतिषी का रूप धारण किया। ज्योतिषी का रूप धारण किया, पोती पतरा ले लिया, पाँव में खड़ाऊ है, हाथ में चिमटा कमंडल है, कांधे में झोला है, हस्तरेखा देखने वाले, ये जन्म कुंडली बनाने वाले ज्योतिषी का रूप धारण किया। विक्रमादित्य इस बार से कहते हैं, ज्योतिषी जी महाराज ठहर जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये विक्रमादित्य कोई साधारण पुरुष नहीं, अपने बचपन में ही भगवान शंकर की आराधना किए थे, भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किए थे, उनका दर्शन किए थे। ये कोई साधारण पुरुष नहीं थे, ये कहीं भी जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। ये देवताओं से सम्मानित होने वाले महापुरुष थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, हिंदुओं का संवत चलता है, हिंदुओं का संवत चलता है। सज्जना बोले ठहर जाइए, वो ठहर गए। विक्रमादित्य उनके पास गए, ज्योतिषी को पूछते आप कौन हैं, आप कौन हैं? ज्योतिषी कहता देखते नहीं हम ज्योतिषी हैं। आप ज्योतिषी हैं, खेल सिखाते हैं, सब कुछ हम आपका देखे हैं। पहले आप भालू के रूप में थे, एक लकड़हारा को गाछ पर से गिरा करके मार दिए, फिर स्त्री का रूप धारण करके 2 सगे भाई को आपस में लड़ा करके मार दिए, फिर सांप का रूप बना करके 250 आदमी को नदी में डुबा करके मार दिए। सब दृश्य देखे, कौन है बताइए? तब ज्योतिषी क्या कहता, मैं काल हूँ। समझ रहे हैं ना, मैं काल हूँ, मैं तो समय के रूप में रहता हूँ, जब जरूरत पड़ती है ना तब मैं शरीर धारण करता हूँ। जिसको जिस तरह से मारना होता, जहाँ पर मारना होता है ना, जिस रूप को धारण करके मारना होता है, मैं उस तरह का रूप धारण करता हूँ, वहाँ पर जा करके उसको उस विधि से मार देता हूँ, जिसको जिस तरह से मरना होता है। तो सज्जन, हम आप काल को नहीं देख रहे हैं, काल जब कोई रूप में आवेगा ना तब देखेंगे, अभी कैसे देख सकते हैं? अभी तो समय के रूप में वो काल है। जैसे माता गंगा जल के रूप में रहती है तो केवल लोग जल को देखता है, माता गंगा को कोई नहीं देखता है। जब उनको जरूरत पड़ती है शरीर धारण करने की तो शरीर धारण करती है, तब लोग उनको देखने लग जाते हैं। राजा शांतनु से विवाह कर ली, शादी कर ली, उनको लोग देखने लग गए थे, उससे पहले कहाँ कोई देखते थे उनको। तो सज्जना, सबके माथे पर काल है, काल कब झपेटा मारेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य शरीर पा करके भी जिंदा रहना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। सज्जनों, कब मर जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य को हर हमेशा
संसार से चलने की तैयारी करके रखनी चाहिए। संसार से चलने की तैयारी हर हमेशा रहनी चाहिए। और सज्जनों, संसार से चलने की तैयारी क्या है? सत्कर्म है, हरि भजन है। अगर आप अपने जीवन में सत्कर्म को अपना करके हैं, हरि भजन को अपना करके हैं, तो समझ लीजिए हम चलने की तैयारी कर लिए हैं। कोई आदमी अपने घर को छोड़ करके कहीं पर जाते हैं ना दूरदेश, तो कई दिनों पहले से वो तैयार होना प्रारंभ कर देते हैं ना कि साथ में क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी कोई दिक्कत न, रुपया पैसा खाना पीना, कई दिनों से तैयार होते हैं ना। और जाने के दिन कहते मैं पूर्ण तैयार हूँ, आओ जाने लायक हूँ, चला जाऊँगा, हमको रास्ते में भी दिक्कत नहीं, जहाँ पर जाऊँगा वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। सज्जनों, ये तो संसार में चलने की बात है। कहीं जाना चाहते तो वहाँ के लिए आप तैयारी करते हैं। और सज्जनों, संसार से आपको जाना है वो तो बहुत बड़ी लंबी रास्ता है, बहुत बड़ी। कब तक आपको चलना है और आपका क्या गंतव्य स्थान है ये भी आपको पता नहीं है। इसलिए तैयारी तो विशेष रूप से होनी चाहिए। और तैयारी क्या है? यही सत्कर्म है, हरि भजन है। चलने की तैयारी कीजिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, आपको पता नहीं है कि हम कब चलेंगे, मतलब दुनिया छोड़ करके कब यहाँ से चले जाएंगे, इसका पता आपको नहीं है। इसलिए हर हमेशा सचेत रहिए, गफलत में नहीं रहिए, गफलत में नहीं रहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य शरीर पाकर के भी जीवित रहना बहुत कठिन है। अब आगे कहते हैं तीसरी बात के लिए, जीव के लिए तीसरी बात भी दुर्लभ है, कठिन है। वो क्या है? महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य शरीर में आकर जीवित रहकर सद्धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सद्धर्म का पालन करना, सद्धर्म का पालन को जल्दी कर पाते हैं लोग, अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य का धर्म क्या? धर्म का मतलब होता है स्वभाव, धर्म का मतलब होता है स्वभाव। मनुष्य का स्वभाव क्या होना चाहिए? उनका धर्म क्या होना चाहिए? माता पिता के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार होना चाहिए। एक पुत्र के लिए माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन अभी पुत्र देखते हैं अपने धर्म पर, अपने स्वभाव पर रहते हैं। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता की सेवा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। बड़ा अपमान करते हैं, बड़ा अपमान। जन्म तो लिया मनुष्य शरीर में, जिंदा भी है, लेकिन अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। सज्जनों, जो पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग भी पुराण में पढ़ लीजिएगा। मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा, जो संतान, जो पुत्र अपने माता पिता का अपमान करता है, जब उनका शरीर छूटता है तब यमराज का दूत उनको नरक में ले जा करके गिलास में घाव का पीप भर करके पीने के लिए देता है। बढ़िया लगेगा? अपनों घाव का लोग कोई पीप पिएगा? अपने शरीर में जो घाव होता है उसका भी पीप नहीं पिएगा। खूनों निकलता हम लोग पोंछ करके हटा देता, खूनों जल्दी नहीं पीता है, खून भी नहीं पीता, घाव का पीप कौन पिएगा? कोई नहीं पी सकता है। लेकिन जो पुत्र अपने धर्म से नीचे गिर जाता है ना, यमराज का दूत उनको नरक में घाव का पीप पीने के लिए देता। बड़ी दुर्गति होती है, बहुत बड़ा बड़ा नरक उनको मिलता है। इसलिए इनको अपने धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। लेकिन देख रहे समाज में च्युत है ना, सभी लोग गिर रहे हैं। सज्जना, माता पिता को भी अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। अपनी संतान को पढ़ा लिखा करके योग्य बना करके एक ऊंचा पद प्रदान कर देना चाहिए। मतलब उनके सुखी जीवन के लिए जो माता पिता का कर्तव्य है, धर्म है, उसको निभाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। अगर ये अपने भी कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं तो इनको भी नरक में अनेक प्रकार के दुख दिया जाता है, अनेक प्रकार का दुख दिया जाता है, अनेक प्रकार का कष्ट। सज्जना, सास ससुर को अपने कर्तव्य में रहना चाहिए।
फिर पुतोह को भी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए। शव का विश्लेषण करने में, शव की व्याख्या करने में समय बहुत लगेगा, लेकिन सभी लोगों को अपने धर्म पर चलना चाहिए, अपने स्वभाव पर चलना चाहिए, सद्धर्म का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में असत्यता न आवे। सज्जनों, सत्कर्म करने से ही सद्धर्म होता है, बुरे कर्मों को करने से ही अधर्म होता है। तो दिल से, अपने दिल से अधर्म को तो बिल्कुल निकाल दीजिए, सद्धर्म को अपना लीजिए, मतलब सत्कर्मों को करना प्रारंभ कर दीजिए। जिनका जो कर्तव्य धर्म है उसमें सभी लोग लगे रहिए, अपने कर्तव्य धर्म पर चलते रहिए। लेकिन ये चलना बहुत मुश्किल है। कोई अपने धर्म पर जल्दी चल पाते हैं? बिरले कोई कोई व्यक्ति होते हैं जो पूर्णतया धर्म का पालन करते हैं, पूर्णतया धर्म का पालन करते हैं। सज्जन, ऐसे पुत्र को भी देखे जो माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, और ऐसे माता पिता को भी देखे कि संतान के लिए अपनी सारी संपत्ति को गंवा देते हैं, पढ़ा लिखा करके जोग बना देते हैं न। सोचते चलो हमारा पुत्र पढ़ लिख करके नौकरी करेगा न, कुछ संसार में करेगा तो फिर कमा लेगा, लेकिन अब इनको हम जोग बना, वो अपने धर्म पर है, अपने धर्म पर है। सज्जनों, इस प्रकार से सास ससुर को भी चाहिए, अगर किसी की बेटी हमारे घर में आई है तो उनको बेटी के समान समझे। सज्जनों, पुतोह को भी चाहिए, अपने माता पिता को छोड़ कर के आए तो दूसरे माता पिता हमको मिल गए हैं, इनको माता पिता की दृष्टि से देखे। अगर ये व्यवहार संसार में होने लग जाए, इतना विवाद जो होता है आपस में, परिवार में, सो सब होगा, सो सब होगा। बहुत बड़े दुख से जीव ऐसे स्वाभाविक रूप से निकल जाएंगे, बहुत बड़े संकट से निकल जाएंगे। सज्जना, महात्मा बुद्ध कहते हैं मनुष्य शरीर में आकर जीवित रहकर सद्धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। लोग बुरे बुरे धर्म को अपना करके रखा है, बुरे बुरे कर्मों को अपना करके रखा है। और शास्त्र कहता, महापुरुष कहते हैं, और सदगुरु महाराज जी का भी कहना है, अगर कोई बुरे कर्मों को कर रहा है तो आदमी कहीं भी जाएगा तो सुख चैन से नहीं रहेगा, उनके जीवन में दुख ही दुख लगा रहेगा। इसलिए मानव को अपने जीवन में बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। बुरा कर्म ही अधर्म है, अच्छा कर्म ही धर्म है। अगर अच्छा कर्म को कोई अपना लिया है, मानो सद्धर्म का पालन कर रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है। और महापुरुषों का कहना है, सत्कर्म करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। हम आपके जीवन में दुख आ रहा है न, समझ लीजिएगा हम आपके जीवन में पाप कर्म हो रहा है, या कभी किए हैं तो हमारे जीवन में दुख आ रहा है। सज्जनों, सत्कर्मों को करते रहेंगे तो फिर आपके जीवन में सुख आ जाएगा। किसी के जीवन में सुख है तो अपने आप में विचार लीजिएगा, हमारे जीवन में हमारे द्वारा सत्कर्म हुआ, इसीलिए हम सुख से हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सुख है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मनुष्य शरीर में आकर के, जन्म ले करके, जीवित रह करके सद्धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। सज्जनों, हम आप तो साधारण स्तर के प्राणी हैं न, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम संसार में आए न धर्म के स्थापना के लिए। ये निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आए। जब उनके जीवन को देखेंगे न, रामायण जी को पढ़ेंगे न, तो पता चलेगा ऐसे महापुरुष धर्मात्मा से भी थोड़ी सी चूक हो गई। चूक क्या हुई? बाली को छिप करके मारा। तो बाली ने क्या कहा? धर्म हेतु अवतरे गुसाई मारे मोही ब्याद की नाई, कह दिए ना। महापुरुषों ने कहा ये भी उंगली दिखाने वाले काम हो कर लिए, और सज्जनों वहाँ पर जरूरत था वैसा करना, विवशता थी। कभी कभी सच्चे लोगों के जीवन में विवशता आ जाती है। आपके घर में कोई बदमाश आ गया, आपकी जान लेने के लिए, आपकी संपत्ति को लूटने के लिए, आपकी इज्जत को लूटने के लिए, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? जबकि सत्संग में सुना अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। अगर वहाँ पर आप अहिंसा धर्म का पालन करेंगे, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे, तब आपकी जान भी जाएगी, आपकी संपत्ति भी जाएगी और आपकी इज्जत भी जाएगी। सज्जन, उस फल को भोग लेना, उस हिंसा के फल को भोग लेना है, लेकिन जो हमारी जान को लेने आया, संपत्ति को लेने आया है ना,
इज्जत को लेने आया है ना, उसको खत्म कर देना है। भले इसका कलंक लग जाए अलग बात है, आपके देश पर कोई दूसरा देश चढ़ाई कर देगा, आप देखते रहिएगा। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग कभी सुने होंगे, जब चीन से लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो गुरु महाराज जी अति वृद्ध थे। तो गुरु महाराज जी क्या बोले, भारत और चीन में युद्ध चल रहा है, हमारा शरीर तो वृद्ध हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार हमको कहेगी युद्ध करने के लिए, तो इस जर्जरा अवस्था में भी बॉर्डर पर जाकर के युद्ध करूंगा। प्रवचन में सज्जनों, युद्ध में तो हिंसा होगी ही ना, युद्ध करूंगा। तो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए, इज्जत की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। सज्जनों, भगवान श्री राम जो बाली को छिप करके मारे, उनके साथ व्यवस्था थी ना। अगर सामने सामने होकर के मारेंगे तो बाली को ऐसा वरदान था, जो उनके सामने आकर के उनको मारेगा उनका आधा बल इसमें आ जाएगा, तो कभी उसको मार सकेगा? व्यवस्था थी, इसलिए छिप करके मारे, दुष्ट को खत्म करना था। सज्जनों, जैसे लोहा को लोहा से काटा जाता है ना, तो कभी कभी अधर्मी को, पापी को मिटाने के लिए थोड़ा अधर्म का और पाप का सहारा लेना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा नहीं। सज्जनों, ये व्यवस्था है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज को झूठ बोलवा दिए, जबकि ये धर्मराज की अवतार है। किसके लिए? राज पाने के लिए। थोड़ा सा झूठ का सहारा नहीं लोगे तो द्रोणाचार्य मारा नहीं जाएगा, और द्रोणाचार्य के रहते महाभारत युद्ध को तुम जीत नहीं सकोगे, कहा था ना भगवान कृष्ण। तब युधिष्ठिर जी महाराज बोले थे ना, अश्वत्थमा हतो नरोवा कुंजरो, झूठ बोले थे कि आपका बेटा मारा गया, क्योंकि बेटा का शौक होता तब वो युद्ध करना छोड़ते, और उसी अवस्था में उसको कोई मार सकते थे, झूठ बोलवा दिए। भले उसका परिणाम भोगना पड़ा अलग बात है, लेकिन पापी को मिटाने के लिए थोड़ा सहारा लेना पड़ा उसका। और आप ही लोग देखिए ना, कितनों हमारी बात को काट कीजिएगा ना आप, जब आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था आवेगी तो स्वयं ये काम कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। सज्जनों, जनरली तो करना नहीं है, दुष्कर्म करना, पाप कर्म करना ठीक बात नहीं है, लेकिन जीवन में व्यवस्था आवेगी ना, आप नहीं भी चाहेंगे तब भी कर लेंगे। एक ऐसे संत होता है ना, वो सभी व्यवस्था को सह लेते हैं, लेकिन सिख संप्रदाय के गुरुओं का जब जीवन आप पढ़ेंगे ना, तो ये संत होकर के भी हाथ में तलवार उठाए हैं। देख लीजिए आप, 10 गुरु के जीवन चरित्र को पढ़ करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये 10 गुरु भी हाथ में तलवार उठाए। सज्जनों, भगवान राम भगवान होकर के हाथ में तीर धनुष लिए अनेक प्रकार के हथियार को उठाए ना, भगवान होकर के भी। कृष्ण भगवान भी देख लीजिए हथियार उठाए कि नहीं, हथियार उठाए। जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ेगा। सज्जनों, आपके सब कुछ को लूटने आ जाएगा और आप बाबाजी बन करके बैठे रहेंगे, महात्मा बन करके बैठेंगे नहीं, उसकी रक्षा कीजिए। रक्षा करना आपका कर्तव्य है, जिस तरह से रक्षा करना हो कर लीजिए। तो सज्जनों, यहाँ तो कुछ न कुछ इस संसार में सभी लोगों से अधर्म हो जाता है। इसीलिए कहा कि मनुष्य शरीर में आकर जिंदा रहकर पूरा सद्धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, जल्दी नहीं कर पाते लोग। ये तीसरी बात थी। चौथी बात क्या है? चौथी बात है कि मनुष्य शरीर में रहकर अरहत्व को प्राप्त कर लेना, ये बहुत दुर्लभ बात है, कठिन बात है। अरहत्व मतलब ईश्वर को पा लेना, परमात्मा को पा लेना। सज्जनों, संत हो जाना। संत होना साधारण बात है संसार में, संत सब हो जाते हैं। आजकल तो लोग जो संत वाला वेश को पहन लेता है ना, लोग उन्हीं को संत कह देते हैं, चाहे वो संत हो या न हो। संत वाला वेश पहन लिया तो संत कह देते हैं ना लोग, साधु वाला वेश पहन लिया तो साधु कह देते हैं ना वो लोग, ये साधु है, संत है। लेकिन सदगुरु महाराज जी ने कहा साधु संत की ये परिभाषा नहीं है। सदगुरु महाराज जी ने कहा संत किसे कहते हैं? शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। अशांति के रूप क्या है? सदगुरु महाराज जी ने कहा शांति रूप सर्वेश्वर जानो। शांति के रूप, शांति के स्वरूप तो एकमात्र ईश्वर होते हैं। जो महामानव अपनी जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लिया, जो ईश्वर परमात्मा शांति के रूप है, शांति के स्वरूप है, उनको पा लिया, वे ही संत कहलाते हैं।
ऋषि वाक्य ऋषि कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऋषि कहते जो पड़े से पड़े तत्व को जाना है, अर्थात परमात्मा को जाना, ईश्वर को जाना है, और जो अपने हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि को खोला है, जिनके हृदय से सारे संशयों का निवारण हो गया है, जो अपने सारे कर्म बंधन को तोड़ डाला है, खत्म कर डाला है, बोले वे ही संत होते हैं। संत सब हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में षड विकार जित अनक अकामा अचल किंचन सुशि सुख धामा, जिनके अंदर में ये गुण हो गया, जो षड विकार व विजय प्राप्त कर लिया, जो पाप से रहित हो गया, जिनको संसारी कोई कामना नहीं है, जो अकिंचन है, वास्तव में वो संत है। संत सब नहीं होते, लेकिन ये संत होना बहुत कठिन है। परमात्मा को प्राप्त महापुरुष संत कहलाते हैं। और सज्जना परमात्मा की प्राप्ति कहाँ पर होगी? मनुष्य शरीर के अलावा किसी शरीर में होगी? एकमात्र मनुष्य के ही शरीर में रह करके आप ईश्वर परमात्मा को पा सकते हैं। अब परमात्मा श्री राम ने क्या कहा? इसी में मनुष्य शरीर की सार्थकता भी है, इसकी उपादेयता भी है। मनुष्य शरीर के अंदर में रह करके जीव ईश्वर परमात्मा को पाले। जो ईश्वर परमात्मा एक निर्विषय तत्व है, यही तन कर फल विषय न भाई। तो क्या निर्विषय तत्व जो परमात्मा है ना, जो विषय से ऊपर उठे हुए महापुरुष हैं, परमात्मा है, उनका भजन करो। उसी में इसकी सार्थकता है, उसी में इसकी सफलता है। और सज्जनों जो एक बार अपने जीवन काल में संतत्व गति को पाल लेंगे, मतलब ईश्वर परमात्मा को पाल लेंगे, तो क्या फिर वो पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ेंगे? तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ेंगे, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ेंगे। तब उनके लिए ऐसी बात हो जाएगी, जानत तुम ही होई जाए। वो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाएंगे, ईश्वर को जान करके वो ईश्वर हो जाएंगे, वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। इसी के लिए हम आपको ईश्वर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया भी है। सुन रहे थे पाठ में, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा। परमात्मा श्री राम क्या कर रहे थे? जीव के लिए मनुष्य का शरीर नौका के समान है, और संसार क्या है? भव वारिधि, एक समुद्र है। इस संसार रूपी समुद्र में माया रूपी जल है। सज्जन, इसको पार करने के लिए जीव को परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, और ईश्वर परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु भी चल रही है। समुद्र में नौका को चलने के लिए अनुकूल वायु चाहिए, तो अनुकूल वायु भी चल रही है, मतलब ईश्वर की कृपा भी जीव के ऊपर है। तब न 84 लाख प्रकार की जोनियों से छुड़ा करके मनुष्य का शरीर दिया, माता के पेट में बनाया, वहाँ रक्षा किया, वहाँ और पहुँचाया। जब बाहर आए तब हम आपके खाने पानी की व्यवस्था कर दी। धरती दिया, जल दिया, अग्नि दिया, हवा दिया, आकाश दिया, सब कुछ उनका दिया हुआ है ना। ये उपकार तो उनका है। सज्जन, उनकी कृपा तो जीव के ऊपर है ही। संसार में खोजने पर सच्चे सदगुरु भी मिल जाएंगे, जो नौका चलाने वाले होंगे, मल्लाह होंगे, खोजने पर ये भी मिल जाएंगे। भगवान श्री राम कहते इतनी व्यवस्था को पा करके जो संसार भी समुद्र को पार नहीं करता है, मतलब ईश्वर परमात्मा तक की यात्रा नहीं करता है, अपने जीवन में संतत्व गति को प्राप्त नहीं करता है, अरहत्व गति को प्राप्त नहीं करता है, वो जब मरता है ना, तो ऐसे जीव को आत्महिंसा करने का पाप लगता है। सुन रहे थे ना पाठ में, जो न तरई भव सागर नर समाज पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। उनको आत्महिंसा करने का पाप लगता है। सज्जन, आत्महिंसक किसको कहते हैं? जो अपने से किसी भी तरह से मर जाता है। मरता है ना लोग अपने से, कोई विष खा करके मर जाता है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई पानी में डूब के मर जाता है, कोई शरीर में आग लगा करके मरता है ना। जो अपने से मरता है ना, वो 60,000 वर्षों तक के लिए विष्ठा का कीड़ा बनता है, नहीं तो 70,000 वर्षों तक के लिए प्रेत के शरीर में जाता है, और उनको दोबारा मनुष्य का शरीर पौने 2 अरब वर्ष के बाद मिलता है। अन्यान प्रकार के दुखों को भोगता रहता है, जो अपने से मरने वाला होता है। उसी प्रकार से परमात्मा श्री राम कहते हैं, जो मनुष्य का शरीर पा करके ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, उनको पाने का प्रयास भी नहीं किया, पाया नहीं,
अगर वो मरेगा न तो उनको भी आत्महिंसा करने का पाप लगेगा, वो भी विष्ठा का कीड़ा बनेगा, या 70,000 वर्षों तक के लिए प्रेत की जोनी में जाएगा, 60,000 वर्षों तक के लिए विष्ठा का कीड़ा बन जाएगा। 2.25 अरब वर्षों के बाद ही ईश्वर फिर कृपा करके उनको मनुष्य का शरीर देगा। सज्जनों, भी शरीर मिला हुआ है न, भजन में लग जाइए, लग भी जाइएगा न तो भक्ति का संस्कार आपको 84 में जाने से बचा लेगा। और जिस दिन ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, उस जीवन काल में उस दिन आप संतत्व गति को पा लेंगे, परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। लेकिन ये होना बहुत कठिन है, संत होना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। सज्जना, पाठ के आधार पर महात्मा बुद्ध की इस बात को लेकर के मैं आप लोगों को सुनाया कि जीव के लिए 4 बातें बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। पहली बात, मनुष्य शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। दूसरी बात, जीवित रहना बहुत दुर्लभ है। तीसरी बात, जीवित रह करके भी सद्धर्म का पालन करना बहुत दुर्लभ है। चौथी बात, मनुष्य शरीर में संत होना बहुत दुर्लभ बात है, जल्दी लोग नहीं हो पाते हैं। चलिए, अभी के सत्संग में इतना सुनाया।